भूभाग के ग्राम रमरमा के पेंदी टोला के समस्त देवी देवताओं को सोवा जोहार। और आज यहाँ पर सल्ले घाघरा और गोंडवाना के महान तपस्वी हमारे गुरु पांदी पारी कोपार लिंगो जी की स्थापना की गई। हम धन्य हुए। आज बड़ा सौभाग्य है कि वर्ष का पहला दिन और पहले दिन में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का जो सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए पेंदी टोला के आयोजक मंडल को बहुत बहुत सेवा जोहार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति, आप लोगों को भी सेवा जोहार। और कहने के लिए तो कुछ रहा नहीं है मेरे लिए, इसलिए नहीं रहा कि गोंडी भाषा, हमारी संस्कृति, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों पर वक्ताओं ने अपना अपना व्याख्यान दिया। मैं जानता हूं कि मेरी बातों को आप लोग ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनेंगे और सुनना भी नहीं चाहिए, और आपको सुन के फायदा भी कुछ नहीं होने वाला है। परंतु मैं आप लोगों को बता दूं, जहां जहां पर भी हमारी जाति समुदाय के लोगों के द्वारा कार्यक्रम होता है, तो वहां अन्य समाज के व्यक्ति हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अपने काका लोगों तक भिजवाते हैं। आप सुनो ना सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जाकर फिर आपको तोड़ने का षड्यंत्र कैसे रचते हैं, मैं बताता हूं। क्यों? क्योंकि प्रकृति धर्म को मानने वाला यह मेरा कोयावंशी, इस कोयावंशी में वो ताकत है जो किसी दूसरे समुदाय में नहीं है। परंतु आपने अपने शक्ति को पहचानना भूल गए। हमारे पेंजनों का काम हो या हमारी संस्कृति हो, जैसे हमारे मड़ावी जी ने बताया था कि वे विज्ञान संगत हैं। इसमें अगर कोई तर्क करने वाला भी होगा तो अच्छे से अच्छा प्रखाण पंडित भी होता कि हमारे सामने बैठ जाए, हम उससे बात टू बात करने को तैयार हैं। इतना सामर्थ्य हमारे में होना, आप सुनो ना सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारी मातृशक्ति आई है, अभी देखना भीड़ कम है। अभी थोड़ी देर के बाद में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, इसमें तालियां बजेंगी, नोटे उछाले जाएंगे और वाह वाह के नारे लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे को साथ देगा। ये बातें साथ दे या नहीं दे वो मैं नहीं जानता, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी बातें यहां से रिकॉर्ड की जाएंगी और रिकॉर्ड करने के बाद में बाहर जाएंगी, भेजी जाएंगी कि अरे पेंदी टोला में उनके सामाजिक लोग इस प्रकार के कार्यक्रम को करते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें हैं और हमसे वो सीखते हैं। पर हमारे समाज का व्यक्ति सीखने से थोड़ा दूर रहता है। इस बात का हमें हमेशा खेद है। हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करती, ये बात तय है। पर प्रकृति के साथ में अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका वो अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करती। इस बात को सोच के रखना। और आज जानते हैं ये महादेव खोली, इस महादेव खोली में दूसरे लोगों का अतिक्रमण होते जा रहा है। परंतु याद रखना, आज नहीं कल वो शंभू शेख आज सब्र रखा हुआ है, कल को ऐसा विनाश और तांडव लाएगा तो फिर वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश भी अपने काकाओं तक भिजवाओ, ऐसी मेरी अपील है आप लोगों से जो यहाँ के रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि सारे लोगों ने अपनी अपनी बात को कह दिया।
मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। अभी आपने बीच में देखा होगा कि चुनाव का माहौल आ गया था, हर गांव में सरगर्मियां चालू हो गई थी और जहां जहां पर हमारे आरक्षित गांव थे, जहां का सरपंच एक आदिवासी को बनना था, वहां पर क्या हुआ, एक नहीं 4-4 आदिवासी खड़े हो गए। शर्म आना चाहिए वैसे गांव को कि वहां पर एक समाज को तोड़ने के लिए 4-4 प्रत्याशी खड़े हुए। क्या यह बर्दाश्त करना चाहेंगे? ये क्या बर्दाश्त करना चाहेंगे? और ऐसा नहीं करते तो अपने गांव में विरोध करिए और वहां जहां भी कहीं आरक्षण होगा, जिस ग्राम पंचायत में, वहां का एक ही सरपंच, गांव के सभी लोग सूझबूझ करके विचार विमर्श करके एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, नवीन व्यक्ति को सरपंच बनाने का प्रयास करें। यह तुम्हारी एकता का परिचायक होगा और ताकि इससे कोई दूसरा समाज सीख सके। क्यों आज तुम्हारे साथ में? आज एक बात बताइए, इस रमरमा की पावन धरा पर कितने नेता नहीं आते होंगे, कितने विधायक नहीं आते होंगे, कितने सांसद नहीं आते होंगे, कितने जनता के प्रतिनिधि नहीं आते होंगे? क्या उनको शर्म नहीं आती? उनको आंखों में नहीं दिखता कि यहाँ की रोड बनी है नहीं बनी? ये बात को सोचने का सब्जेक्ट है। आज आपको एक उपहार स्वरूप अगर मान लो कि बात एक टुकड़ा अगर आपको एक छोटा सा ये हाल बना के दे दिया तो वो एहसान मानते हो आप उसका? एहसान वो आपका नहीं है, उनका एहसान नहीं है। हमने वोट दिया है, हमने चुना है, तो हमने पैदा किया, तब जाकर के वो लाल विधायक बना है। इस बात को याद रखिए। वो आपके द्वारा बनाया हुआ है, आप उसके द्वारा बनाए हुए नहीं हो। तो फिर आप अपनी बातों को और अपने हक की बात को मांगने के लिए क्यों डरते हो? डंके की चोट पे बोलो या कल से बैरियर बांध दो कि यहाँ पर किसी भी जनता का प्रतिनिधि इस रोड पर नहीं आएगा, ये देवठाना के दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। तब हम मानेंगे कि पेंजी टोला रमरमा के लोगों में एकता और जन जागृति आ चुकी है। अगर जब आप ऐसा नहीं करेंगे और आप अपने हक की बात को नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको हक मिलने वाला नहीं है। आज एक माँ भी जब उसका बच्चा रोता है तभी वो दूध पिलाती है, नहीं तो उसके पहले दूध नहीं पिलाती। तो आप अपने हक को पहचानिए। मैं ज्यादा बड़ी बातें और लंबे लंबे भाषण नहीं बांटना चाहता। मैं आपको एक जागृति की बात करना चाहता हूं कि हमेशा प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती और प्रकृतिवादी लोग भी हम किसी के साथ में अन्याय नहीं करती। और गांव की एकता, मोहल्ले की एकता, अपने क्षेत्र की एकता को बनाए रखने के लिए समाज को एकजुटता में आना चाहिए। अगर मान लो छोटी मोटी ऊंच नीच, छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी बातें अगर हमारे समाज में हो जाती है तो 4 लोग बैठ करके उस बात को सुलझा सकते हैं। यह हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है। इस समाज को बरकरार बनाए रखें, तब जाकर के आपकी बात आगे बढ़ेगी, तब आपका समाज एकता के सूत्र में बंधेगा। आज एक बात और मैं बता दूं, हमारे यहाँ का कितना आदिवासी, यहाँ का कितना मेहनत कश व्यक्ति बाहर जाता है नागपुर और चंद्रपुर कमाने के लिए, तब जाकर के ये नेता लोगों को शर्म नहीं आती कि यहाँ का श्रम बाहर जाता है। यहाँ जबकि माइन एरिया है, यहाँ हर लोगों को काम मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। एक बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इस बात को सोचना है। मैं अब ज्यादा बातों को तो करूंगा नहीं क्योंकि समय भी नहीं है और आप लोग भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो बातें आपको अभी सुनना है, जो बात देखना है, वो अभी थोड़ी देर के बाद मंच पे आएगा। और मैं खासकर यहाँ से मैं 3 सालों से मुझे भाई हमारे परशुराम जी मेरावी जी ने काफ़ी आमंत्रण दिया था। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं प्रीतम सिंह उइके हूँ। मैं पेशे से गोंडों में कहना चाहिए कि अपवाद हूँ। मैं किराना का व्यवसाय करता हूँ और सब्जी बेचता हूँ। मैं युवा लोगों से भी यही बात कहूँगा कि पर किसी के अधीन मत रहो, सरकार के अधीन मत रहो, किसी के गुलाम मत बनो, अपना स्वयं का झंडा बुलंद करो, यही इसमें ताकत मिलेगी। इतना ही कर करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंड महाराज। धन्यवाद।